लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका आज सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग जानने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे। जैसे वहां पर हम लोग आयुष का एग्जाम्पल लिए थे। अगर आयुष के पास जितना रुपए है, मान लो कुछ रुपए है आयुष के पास, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आयुष के पास जितना भी रुपए है उससे 2 गुना, जितना भी आयुष के पास रुपए है उससे 2 गुना से 10 अधिक मेरे पास पैसे है। तो सोचना है आखिर मेरे पास कितने रुपए हैं और आयुष के पास कितने रुपए हैं, इसके बारे में विचार करना है। मैंने क्या कहा, आयुष के पास पता नहीं है कितने रुपए, लेकिन आयुष के पास कुछ ना कुछ तो रुपए है ही। जितना रुपए आयुष के पास है उससे 2 गुना मेरे पास होना चाहिए। आयुष के पास जितना भी रुपए है उससे कितना होना चाहिए? 2 गुना होना चाहिए। 2 गुना से कितना ज्यादा? 2 गुना से 10 ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं कहूं, अगर मेरे पास 40 रुपए है, अगर मेरे पास 40 रुपए है, तो आपको बताना है कि ये जो आयुष है, आयुष के पास आखिर कितने रुपए होंगे, ये आपको बताना होगा। तो तनिक समस्या आपको हो सकती है, भैया जी हम कैसे बताएंगे आयुष के पास कितना रुपए है? आप सिर्फ मुझे ये ही बता रहे हो। अरे जितना रुपए आयुष के पास है उससे 2 गुना से 10 अधिक मेरे पास रुपए है। लेकिन भैया जी आपके पास 40 रुपए हैं, तो आयुष के पास रुपए बताना है, लेकिन बताए कैसे? कुछ समझ में ना आ रहा है, तो समझना होगा ना आपको। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता आयुष के पास कितने रुपए हैं। जो चीज नहीं पता ना उसको मान लेना होता है। हम मान लेते हैं चलो आयुष के पास नहीं पता, तो x रुपए आयुष के पास। जितना आयुष के पास रुपया है उससे 2 गुना, मतलब x में 2 से गुना कर दो, फिर 10 ज्यादा मेरे पास रुपए, लेकिन पता है मेरे पास 40 रुपए। अब तो काम आसान हो गया ना, मतलब ये संख्या 40 के बराबर हो गया। कौन सी संख्या? 2x + 10 जो है वो 40 के बराबर हो गया। अब यहां से अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जान गए ना, तो ये सब इक्वेशन बहुत 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 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तनिक इतनी सी भी समस्याएं आपको नहीं होने वाली, समझ रहे हो? हाँ जी। अब जो है इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। आखिर जो लीनियर इक्वेशन होता, उस लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते, वो चीज अब हम लोग सीखने वाले हैं। और हम लोग जानत है, अगर हम लोग एक तराजू ले लें, चलिए भैया जी एक तराजू ले लिया जाए। ये भैया आम बना रहे हैं क्या? ना 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 ना, ये आम नहीं है, ये तराजू है। ला 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 ला, तराजू 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 तराजू, ला ला ला, तराजू आ गया। तराजू है ना, यूं तराजू निकला, यूं ये ऐसे हुआ, ऐसे किया गया। अब समझ में आ रहा कौन सी तराजू है? या अभी भी समझ में नहीं आ रहा? भैया जी अब मुझे समझ में आ चुका है। देखिए ये तराजू अपने पास है। अगर इसके इधर 10 केजी का वो रखा हुआ है, वो क्या बटखरा रखा हुआ है। कभी देखा है या कभी मार्केट गए हो ना आप लोग, तो वहां देखे होंगे किस प्रकार से सब्जी को नापा जाता। तो एक तरफ 10 केजी का बटखरा रखा हुआ है। अब आप बोलोगे भैया हम जहां मार्केट गए ना, वहां इस तरह का जो है ना रहता ही नहीं है। वो लोग क्या करता है, एक मशीन आता है इस तरह का, उसके ऊपर जो है ना आराम से सामान को रखिए, और यहाँ पर जो है लाइट रहता है, इसमें पता चल जाता है कितना केजी हुआ। अरे उसके पास आपको अब नहीं जाना है। आपको अगर समझना है तो ऐसे दुकानदार के पास जाओ जो तराजू से नापता। हाँ जी, तराजू से। एक और होता है बटखरा टाइप का, इस तरह रहेगा। हाँ कुछ इसी तरह रहता है। इधर एक रहता है, एक इधर रहता है, फिर यहाँ पर जो है ना कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, आप देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। मतलब इस प्रकार का भी आपको तराजू दिखेगा। लेकिन आप यहाँ पर भी जा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं। या तो यहाँ पर चल जाओ या तो यहाँ पर चल जाओ। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर जाकर के एक बार अच्छे ढंग से तराजू को देख लेना और समझने का प्रयास करना। हम लोग तराजू के पास आ गए। एक तरफ 10 केजी का बटखरा रखा हुआ है, एक तरफ जो है ना 1 केजी का नमक का पैकेट रखा हुआ है। कितना केजी का? 1 केजी का नमक का पैकेट रखा हुआ है, और इधर आलू रखा हुआ है। तो आप बताओ आखिर आलू कितना होगा जो ये बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 1 केजी यहाँ है, हमको बराबर करना है। इधर 10 केजी है, तो इधर भी हमको 10 केजी पुराना होगा। अब 1 केजी को 10 केजी पुराने के लिए कितना और केजी लाना होगा? तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर 9 केजी आलू ले लेना, तो इधर भी 10 केजी हो जाएगा, इधर भी 10 केजी हो जाएगा। इसका मतलब आलू 9 केजी होगा। भैया ये आप क्या किए हो? ये आप अंदाजा लगाए हो, लेकिन हकीकत में हमें नहीं पता था कि आलू कितना केजी है। हमें नो की पता था कि आलू कितना केजी है। हम बस इतना जानते, इधर आलू रखा हुआ है और नमक रखा हुआ है।
x किलो आलू रखा हुआ है और 1 किलो नमक रखा हुआ है, ये बराबर हो रहा है 10 के। अब हमको जो है इधर से सिर्फ और सिर्फ आलू को रखना है, इसलिए नमक को नहीं रखना। तो नमक को नहीं रखना तो हम क्या करेंगे, ये पहला मेथड हम लोग सीखे हुए थे, आपको याद आ रहा होगा, बस हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इधर +1 है तो हम लोग कर सकते क्या, दोनों तरफ या तो घटाओ या तो गुना करो या तो भाग करो या तो जोड़ो, लेकिन दोनों तरफ करना है। एक को हटाना है तो कितना घटाए इसमें जो कि एक छू मंतर हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी यहाँ +1 है तो यहाँ पर आप जो है ना -1 कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर -1 हो रहा है तो यहाँ पर भी -1, दोनों तरफ या तो जोड़ना है, घटाना है या फिर गुना करना है या फिर आपको भाग करना है। ये आपको अपना बिजनेस माइंडेड दिमाग में लाना होगा, समझ रहे हो? हाँ जी, समझ रहे हैं भैया जी। इसका मतलब ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचा, ये और ये कट करके 0 हो गया, ठीक है जी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचा, यहाँ बराबर का बराबर, 10 में 1 गया 9, इस प्रकार हम लोग x का वैल्यू निकालते। ये तो बहुत आसान सा मेथड था। आपको ये मेथड अब आपको दिमाग में नहीं लाना। अब कौन सा मेथड भैया जी, एक सिंपल सा मेथड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कभी एग्जांपल कुछ इस प्रकार का है, क्या 9 गुना x इक्वल टू 80, इस प्रकार का एग्जांपल आपके सामने आया और आपको x का मान निकालना है, तो आप आराम से तुरंत बोलोगे, भैया आपने सिखाया कि हमको इस साइड कुछ भी करके सिर्फ और सिर्फ x ही रखना है, सिर्फ हमको इसी से दोस्ती रखना, ये हमको 9 नहीं चाहिए। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ 9 गुना के रूप में है, 9 को हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग 9 से भाग कर देते। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। जैसे ही दोनों तरफ 9 से भाग करेंगे, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, बराबर का बराबर, 9 के पहाड़े में 18 दो बार में आता, तो यहाँ x का मान 2 निकल जाएगा। इतना आसान था ये पहला मेथड। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर कभी इस प्रकार है x/7 इक्वल टू 21 रहे, तो आप बोलोगे, भैया काय को फिक्र करते हैं, हम है ना। हाँ, आप हो और आप ही बनाओगे, यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ x को ही रखना है। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, हम यहाँ 7 भाग में है, एक काम करते हैं 7 को हटाना है। इसका मतलब अगर इस x को रखने के लिए इसमें जैसे ही हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ, आप तो बिल्कुल समझदार हो। यहाँ x/7 पहले से था, अगर जैसे ही इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इधर भी आपका मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमको या तो दोनों तरफ ऐड करो या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो या फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड, या आपको दोनों तरफ करना है। तो इस 7 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 7 कट गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ x बचा। हमको यही करना, हमको सिर्फ और सिर्फ x ही रखना था। और सेकेंड मेथड में भी हम लोग यही करेंगे, हमको किसी भी तरह x को अकेला करना है। हाँ, समझ रहे हो ना, अकेला करना है। हाँ जी, यहाँ बराबर का बराबर, 21 गुना 7, 7 7 में 14, 147, 147, इसका रिजल्ट आ गया। बताओ कितना प्यारा रिजल्ट था। आपको मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा, आपको इसी मेथड से बनाना है, ठीक है। 4 एग्जांपल आपके सामने है, आपको सेम वही मेथड यूज करना है जो मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। आपको ये फर्स्ट मेथड यूज करके बनाना है, सिंपल सा मेथड है। फिर उसके बाद हम लोग इससे थोड़ा सा अपग्रेड मेथड की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। आराम से आप इसको कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? हाँ भैया जी, आप लोग समझिएगा और हम ना समझेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x है, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, इतना ध्यान में रखना। अक्सर कोई अगर सिंबल, कोई अगर साइन नहीं है बीच में, समझना मल्टीप्लाई वहां पर छिपा हुआ है। हम लोग जाने ये सब, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना इसके लिए। x/3 इक्वल टू 18। चलिए जी, इसको चारों को हल्दी हल्दी बनाना है आपको और खुद अपने अंदर रियलाइज करना है, क्या मेरे को समझ में आ रहा है, ये आपको खुद से अपने अंदर समझना है। अच्छा रुको, मैं आता 1 मिनट में, आप इसको कंप्लीट करो, ओके। हाँ जी, समझ में तो आ गया होगा आपको अच्छे ढंग से। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड मेथड की तरफ। दूसरे मेथड की तरफ जाने से पहले आपका ये बनना ही चाहिए, तभी आप आगे बनाओगे, ठीक। अब सेकेंड मेथड में क्या करना है क्या नहीं करना है, अब उसको समझ लेते हैं। हाँ जी, अब सेकेंड मेथड को अच्छे ढंग से समझोगे। वही क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से भी करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन था x+1 इक्वल टू 10, हाँ ना, x+1 इक्वल टू क्या था, 10 था। अब यहाँ पर तनिक सोचो, सेकेंड मेथड कहता हमारा, क्या कहता, अगर प्लस और माइनस है, अगर एक दूसरे की तरफ मूव कराओगे, प्लस को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब प्लस माइनस को इधर उधर करोगे, वो प्लस रहेगा तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस रहेगा तो वो प्लस में बदल जाएगा। अच्छा, जैसे कि मैं बताता, जैसे यहाँ पर हमको x अकेला करना है, इस +1 को बराबर के उस साइड करेंगे तो ये +1 जो है आपका -1 में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर x माइनस 9 इक्वल टू 18 है ना, यहाँ x को अकेला करना, ये माइनस 9 एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस को उधर करेंगे, मैंने बताया प्लस माइनस में बदलता और माइनस प्लस में बदलता है, तो ये माइनस है, ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा ही आपको ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पर 6 समझने का प्रयास करोगे तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर 6 प्लस में, 6 का चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस में है। जैसे ही 6 को बराबर के इस साइड करेंगे, ये प्लस जो है आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ इसको अकेला करना है। ठीक, अब ऐसा मत बोलना भैया जी 6 का चिन्ह ये वाला है, नहीं, 6 का जो चिन्ह है, वो सिंबल जो है वो आगे रहता, तो 6 का चिन्ह क्या है, प्लस है। जैसे ही इसको बराबर के इस साइड करेंगे, ये 6 हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको समझना है, सोचना है, विचारना है। ठीक है, अगर इस प्रकार का रहेगा -3 माइनस एक्स इक्वल टू 7, इस प्रकार का रहेगा, तो यहाँ पर हमको सिर्फ इसको अकेला करना है, तो माइनस एक्स इधर लिख लिए। ये -3 है, माइनस जब बराबर के उस तरफ जाता तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट होता, तो इधर आएगा तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये आपको समझना है। अगर -11 माइनस वाई इक्वल टू 3 रहे तो किस प्रकार करेंगे, तो हमको सिर्फ इसको रखना, तो माइनस वाई लिख लेंगे, और ये -11 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर -11 बराबर के इस साइड आएगा, तो ये +11 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है सेकंड रूल। सेकंड रूल कहता प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस, या फिर माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस। प्लस और माइनस आपस में अपना स्थान परिवर्तन करते रहता है, बस इसको समझना है। ठीक है, अगर गुना और भाग ये दोनों आपस में एक्सचेंज होते रहता है। ठीक, अगर स्क्वायर रहेगा तो ये आपका रूट में कन्वर्ट होता है। ये सब चीज आपको समझना होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे, बस ये लाइन हो गया ना, सारे जहां से अच्छा ये मैथ आपका हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर x का मान क्या हो गया, 10 में 1 गया 9 हो गया। बस इतना सा ही आपको काम करना था। x बराबर 18 में 9 जोड़ दो 27 हो गया। फिर यहाँ पर 19 में 6 घटा दो 13 हो गया। फिर यहाँ पर -x, यहाँ पर 10 हो गया। हमको तो सिर्फ x अकेला करना है ना, तो इस माइनस को भी उधर भेज देंगे तो -10 हो जाएगा। सब कुछ सॉल्व करने के बाद ऐसा करना। यहाँ पर भी आपको 11 और 13 क्या होगा, 14 हो जाएगा। इस माइनस को उधर भेज देंगे तो ये हमारा -14 हो गया। कहीं कोई समस्या, बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक, अब जो है हमको खुद थोड़ा गुना का भी देख लेते, आखिर गुना में क्या फंडा चलता, क्या फंडा नहीं चलता, इसको भी समझना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला, समझदार सतर्क हो जाना उसके बाद के क्वेश्चन को, क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई रहेगा। ठीक है, घबराइयो मत। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 6 मल्टीप्लाई एक्स, अब मल्टीप्लाई मैं नहीं लिखूंगा। ठीक, इसके बीच आपको खुद समझना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है 6x के बीच में, क्योंकि मल्टीप्लाई और x अक्सर वो मिल जाता है एक जैसा। तो 6x इक्वल टू यहाँ पे 12 है। आखिर यहाँ पर क्या करोगे, जैसे ही x को अकेला करेंगे तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई है तो बराबर के इधर भेजेंगे, तो मल्टीप्लाई आपका भाग, मतलब भाग में नहीं भाग में बदलता है। हाँ जी, तो ये मल्टीप्लाई इधर आकर के भाग में चेंज हो जाएगा। 12 पहले से था, 6 हमारा भाग में चेंज हो गया। बस इतना आपको समझना होगा। जैसे ये 3x इक्वल टू 7 है, जैसे यहाँ 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और मल्टीप्लाई को बराबर की उस साइड भेजेंगे तो ये 3 जो है भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको समझ पा रहे हो, अगर ये देखो यहाँ पर अगर यहाँ x/3 है इक्वल टू 14 है, अगर भाग रहेगा, भाग को भी बराबर के उस साइड भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हाँ एक बात और, लेकिन आप जो है ना भाग में कुछ और करना, वो क्या, अगर भाग समझ में नहीं आएगा तो ऐसे इसको ट्राई करना, तो आपको भाग बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 14 है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 14 लिखता हूँ, इसके नीचे में एक छिपा हुआ होता है। अगर बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे 1/2 लिखते हैं, 6/3 लिखते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो नीचे बटे 1 छिपा हुआ रहता। अगर 6 लिखा हुआ है तो बटे 1 छिपा हुआ रहता। आपको मन है दिखाना तो दिखाओ, नहीं मन है तो मत दिखाओ, लेकिन बटे 1 छिपा हुआ रहता। अगर सिर्फ और सिर्फ 12 लिखा हुआ है तो बटे 1 छिपा हुआ रहता। ये आपको पता होगा, फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ 14 लिखा हुआ है, 14 के नीचे 1 छिपा हुआ है, कोना कोनी गुना करेंगे। हम लोग खेले हुए नहीं गेम, नोका नोका कौन कोना, सीधे बंगाल कोना, शायद आप भी खेले होंगे। यहाँ देखो, अब कोना कोनी मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x ही हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई 14 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 14। ये करोगे बहुत आसान हो जाएगा। बात वही है कि ये 3 भाग के रूप में था, बराबर की इधर भेजे तो 3 14 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। बात वही है, किसी किसी को समझ में नहीं आता, तो उसके लिए आपको आता होगा मुझे पता है आपको आता होगा, इतना भी आप कमजोर नहीं हो। चलो, इस प्रकार हम लोग ये काम क्या करते हैं। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझना होगा। जैसे यहाँ y/7 इक्वल टू 9 है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो पता है भैया 7 भाग के रूप में है, और भाग को बराबर के इस साइड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई के रूप में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पर ये 7 मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, या फिर नीचे 1 दे दोगे और कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देना है।
y का मल्टीप्लाई 1 से तो y हो गया, 7 का मल्टीप्लाई 9 से तो 9 मल्टीप्लाई 7 हो गया। कितना आसान था, बस इतना सा ही आपको काम करना है। अगर 2y प्लस 3 रहे इक्वल टू 14 तो आप क्या करोगे भैया जी, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लस 3 है, हमको तो y को अकेला करना ना, तो ये प्लस 3 को पहले बराबर के उस साइड भेज देंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2y बचा, ये प्लस 3 बराबर के इस साइड गया तो 14 माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से हमको y अकेला करना, लेकिन 14 में जैसे 3 घटाएंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। हाँ जी, अब सेम जैसे हम लोग ये बनाते उसी तरह ये बन जाएगा। यहाँ पर y में 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और हमको y ही अकेला करना है। जो 2 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को बराबर की इस साइड भेजेंगे, तो बताओगे क्या होगा भैया जी, मुझे पता है, मेरे को पता है क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बराबर की उस साइड जाकर के भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये छोटा छोटा चीज आपको ध्यान में रखना। अगर ये लाइन बन गया उसके बाद कौन ही रोकेगा हमें, 6 दूनी 12 बन गया, ये भाग लगेगा नहीं, ये आंसर हो गया आपका। ये मल्टीप्लाई होगा तो करो मल्टीप्लाई 42, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो करो मल्टीप्लाई 63, ये भाग नहीं लगेगा तो मत करो। अगर करना चाहते हो तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इस प्रकार से, 2 पंचे 10 1/2 बन गया। इतना दूर आप कर सकते हो। अब ये स्क्वायर का क्या फंडा है, तनिक स्क्वायर वाला देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन देख करके फिर आज का क्लास यहीं पर पूर्ण विराम कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, पूर्ण विराम। इसके बाद जो आने वाला सेशन, तो घबराना मत, थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान दोगे क्या, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो आप क्या बोलोगे भैया जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है। हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर बराबर के इस साइड आता तो ये हमारा रूट में कन्वर्ट होता, इसमें रूट में कन्वर्ट होता। अगर आपको रूट का वैल्यू निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप जाकर के हमसे पूछ लोगे, सीखोगे। हम लोग इसका सिंपल मेथड देखेंगे। क्या, हम लोग यहाँ 16 है ना, 16 का हम लोग प्राइम फैक्टर देखे हुए हैं, क्या होता है 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 1, मतलब मल्टीप्लाई 2 का 4 बार होगा। तो 16 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, एक नहीं लिखते, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए। इस सब के जिसका जिसका जोड़ा बन गया उसके बदले में एक संख्या नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर इसका जोड़ा बना, इसके लिए एक संख्या, इसका जोड़ा बना, इसके लिए एक संख्या, बस आपका वर्गमूल सॉल्व हो गया। इसको बगल में ही करना, इतना ध्यान में रखना। इस प्रकार बड़े आराम से इस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, अगर रूट अंडर एक्स इक्वल टू 3 है तो किस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे। और भैया मेरे को पता है कि जैसे ही हम लोग स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते तो वो रूट में कन्वर्ट होता, अगर रूट रहेगा बराबर के उस साइड भेजेंगे तो वो हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट होता। इस रूट को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाता। इसका मतलब क्या होता, एक्स का मतलब 3 का 2 बार मल्टीप्लाई है, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 3 3 9। इस तरह हम लोग बनाए हैं, काफी बनाए हैं, इतना बनाए हैं कि हम लोग मजा आ गया है। अब हम लोग 3-4 क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग क्विज की तरफ प्रस्थान कर जाने वाला है, ठीक है। चलो जी, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, उसके बाद क्लास का एंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करो, तो अगर खुद से हो गया तो आगे आपको देखना ही नहीं है, ठीक है, आगे छोड़ देना है, सीधा जाकर के क्विज का स्टार्ट कर लेना है अगर सारे क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो। अब यहाँ ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन क्या है, 3x/5 इक्वल टू 20 है, इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया था। अगर बटे रहेगा तो ये आपका बराबर की उस साइड जाएगा और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आता यहाँ 1 दे दो और कोना कोनी मल्टीप्लाई करो। 1 का मल्टीप्लाई 3x से 3x हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई 20 से तो 20 गुना 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसका मल्टीप्लाई करो या फिर इस 3 को उधर भेजो। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x इक्वल टू 20 पंचे 100 हो गया। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये आपको समझना होगा। यहाँ मल्टीप्लाई है और हमको x को अकेला करना है। 3 जब बराबर के उस साइड जाएगा ये हमारा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना सा ही आपको करना है। अधिक से अधिक इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। 99 क्या होगा, 3 3 9 3 3 9 33/1/3 ये होगा। अगेन सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x-5 इक्वल टू x प्लस 25। अब देखो मैंने सिखाया हुआ है ना, समान को समान के पास भेजो, मतलब ये x वाला है, ये x वाला है, इसको एक तरफ लाना है। यहाँ 3x पहले से था, इस x को आगे में मेरा प्लस का निशान है, x जब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको इधर ला रहे हैं, क्या होगा, प्लस x हमारा माइनस x में कन्वर्ट हो गया, ठीक। यहाँ पर बराबर की इस साइड 25 था, 25 लिख लिया। अब बराबर की इस साइड -5 था, इसको इधर लाए तो माइनस बराबर के इस साइड आएगा तो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस लाइन को अगर अच्छी ढंग से समझ पा रहे हो तो कहीं कोई समस्याएं नहीं आने वाली। फिर से समझो,
हमको इस x से मतलब था, 3x तो हो गया, लेकिन ये x जो है बॉर्डर के उस पार था, जैसे ये इधर आएगा तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये -5 जो है बॉर्डर के इस साइड था, जब इसको भेजेंगे तो -5 हमारा +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही छोटा सा काम किए, मतलब x को एक तरफ लाने का काम किया, ठीक है। अब एक तरफ आ गया, 3x में 3 आम में एक आम ले लो तो 2 आम बचेगा, 3x में एक x घट गया, 2x बचा, इक्वल टू 25 + 5 30। अब यहाँ पर हम लोग ये दो यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, x को अकेला करेंगे तो मल्टीप्लाई बराबर की उस साइड जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। अब आराम से यहाँ 15 हो गया, x का मान 15 निकल गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या है, 2x - 1/2 = 3 है। अब यहाँ पर सिंपल सा वही फंडा करना है छोटी सरकार, मेरी प्यारी बहना ध्यान पूर्वक समझना है आपको। यहाँ पर 1/2 माइनस के फॉर्म में था, हमको तो x अकेला करना है ना, हमको तो x से मतलब है और किसी से मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर -1/2 था, ये बराबर के इस साइड जाएगा, ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर समझ नहीं रहे हो तो पूछना है, ठीक। अब जो है पहले इसको सॉल्व करेंगे, भिन्न का जोड़ है, आता है भिन्न का जोड़ सॉल्व करना, नीचे 1 छिपा हुआ है, कैसे सॉल्व करते, 2 एलसीएम लिए, 1 के पहाड़े में 2, 2 बार में 2 तिया 6 आया, प्लस 2 के पहाड़े में 2, एक बार में 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ गया। अब यहाँ पर आराम से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में था 2, 2 को इधर भेजेंगे तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा, x बराबर 7/2 भागा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेने का तो कैसे होगा वो देखो, x बराबर 7/2 भाग हमारा मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये 2 के नीचे 1 था तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x का मान क्या निकल गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 7, नीचे नीचे मल्टीप्लाई 4, बस यही आपका आंसर आ गया। कितना प्यारा सुना, दुलारा सा आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, 6x + 5 = 2x + 18। अब यहाँ पर x को x की तरफ लाना है और जो बेकार आदमी उसको बेकार आदमी की तरफ भेजना है, तो इसको इधर लेके आएंगे, 6x पहले से था, ये प्लस भैया इधर आएंगे तो -2x में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 18 था, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा -5 में कन्वर्ट हो जाएगा, 6x - 2x 4x हो गया, इक्वल टू 5 3 8 13, मतलब ये 18 में 5 घटाओ 13 हो जाएगा। अब आराम से अरे भैया जी, हाँ जी, यहाँ पर x मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, अगर इस 4 को उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, बस यही आपको निकालना था। अधिक से अधिक इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 8 माइनस के फॉर्म में था, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो 8 हमारा प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमको x ही तो अकेला करना, लेकिन पहले उधर सॉल्व कर लेते हैं, 8 दूनी 8 2 10, ठीक है। अब जो है ये 4 इधर भाग के रूप में बराबर को उधर भेजो तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, या फिर कोना कोनी गुना 1 का मल्टीप्लाई x से तो x इक्वल टू 4 गुना 10, 10 गुना 4 कर दिए या 4 गुना 10 करो, एक ही बात है, x बराबर 40 हो गया। बस इतना सा आपको काम करना है। अब हम लोग क्विज की तरफ चलेंगे, क्विज का क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। यहाँ ध्यान से क्विज को देखो, अब इससे आपको x का वैल्यू निकाल लेना, इससे भी आपको x का वैल्यू निकालना, यहाँ पर क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो ये तो सॉल्व ही करना है आपको, मतलब जो एक जैसा है उसको एक तरफ लाना, पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, पहले इसको सॉल्व करोगे, मतलब भैया जी कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप पहले खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद आपको मेरी शरण में आना है। हाँ जी, चलो जी, अब यहाँ ध्यान दोगे, पहले इसको बनाओगे, खुद से बनाओगे, ये तो पता है आपको, पहले माइनस यहाँ लगा हुआ है, इस माइनस का इस सब का चिन्ह जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये +5y है तो ये आपका -5y + x होगा, इस तरह आपका होगा, ये बनाओगे खुद से बनाओगे। यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव है, ये आपका ट्रांसलेशन, ये आपको बनाना है, सातों क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। और मेहनत करना स्टार्ट करो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक, मेहनत करो, चलो इसको बनाओ।